जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी। Recording in progress. जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी। उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिगण पर परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्याख्या प्रगति सूत्र भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है दूसरे शतक का। कल दूसरे उद्देश्य तक पाठ हुआ था, अब तीसरा उद्देश्य। कायिणं भन्ते पुटमियो पणताओ जीवा विगमे निर्याण जो वित्यो उदेशो सो नेबो पुटमी ओगाहिता निर्या संथानमेव बाहल्लं जाव किं सब पाणा उब वन पुब्बाहंता गोयमा असैं अदुवा अनंत कुतो पुटमी उदेशो बीय बीय साय ताइयो देशो समत्तो। तीसरा उद्देश्य कायिणं भन्ते पुण्यो प्रणता। हे भगवान, पृथ्वियां कितनी है? तो जीवा विगमे निर्याण जो विद्यो उदेशो। जीवा विगम में जो तीसरी प्रतिपत्ति में नारकियों का प्रकरण है, उस नारकियों के प्रकरण में निर्याण जो वित्तीयोदेशो, नारकियों का जो दूसरा उद्देश्यक है, सो नियब्बो, उसको जानना। उडवी ओगाहिता निर्या संठान में बाहल्लम, कितना पृथ्वी का ऊपर से नीचे जाकर के और नीचे से ऊपर को छोड़ करके, नीचे से ऊपर जाके निर्या कहाँ कितने नरकावास है, नरकावासों का क्या संस्थान है, बाहल्लम उनकी मोटाई क्या है, जो सारा वर्णन। जाब कहाँ तक, किं सब पाणा उवन पुब्बा। हे भगवान, जितने लोक में जीव है, प्राण भूत जीव सत्व, क्या सारे एक एक नरक में पैदा हो चुके हैं। हंता गोयमा, हाँ गौतम, असाइंग अदुबा अनंत खुत्तो। असाइंग, असाइंग का मतलब अनेक बार। अनेक बार तो 2-3 से शुरू हो जाता है। अनेक में संख्यात भी आते हैं, असंख्यात भी आते हैं, अनंत भी आते हैं। अब प्रश्न उठता है कौन सा अनेक लेना। इसी बात का समाधान करने के लिए अगला शब्द कहा, अदुवा अथवा अनंत खुत्तो, अनंत बार। एक एक स्थान पर
देखा जाए तो एक एक नरकावास में 7 नरकों के हर जीव अनंत बार जन्म मरण कर चुका है। अनंता अनंत कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि संसार इसकी आदि नहीं है। जब आदि नहीं है तो जन्मने का भी कोई शुरुआत नहीं। अनंत बार कहा है, अनंता अनंत बार। पुडवी उदेशो व पृथ्वी उदेशक सारा कहना बीए सय तयो देशो समतो। दूसरे उदेश शतक में तीसरा उदेशक समाप्त हुआ। अब जे इसलिए भगवती सूत्र प्रारंभ करने से पहले ये सारे सूत्रों की वाचना करा दी, जिसके कारण से उनको जानने के लिए कठिनाई ना हो। मानो देखना है तो एकदम जो पढ़ा है उसको देख करके अपनी जानकारी को परिपुष्ट कर सकते हैं, अच्छी तरह परिपक्व कर सकते हैं। तो तीसरा उद्देश्य। अब चौथा उद्देश्य, कैणं भन्ते इंद्रिया पणता गोयमा पंच इंद्रिया पणता तंजाह पड़ मिलो इंद्रिय उदेशो नेबो संठाणं बाहलं पोहतं जाव अलोगो इंद्रिय उदेशो बीय साय चौथो देशो समर्थो। कैणं भन्ते इंद्रिया पणता। हे भगवान, इंद्रिया संख्या में कितनी कही है? गोयमा हे गौतम, 5 इंद्रिया पणता, इंद्रिया संख्या में 5 कही है। तंजाहा जैसे के पढ़ मिलो इंद्रियो देशो नेपो। प्रज्ञापन सूत्र का 15वां पद है इंद्रिय पद, और उसके अंदर जो प्रथम इंद्रिय उद्देश्यक है नेअब्बो, उसके संबंध में जानना। सारा वर्णन वहाँ पर है। संठाणं इंद्रियों का संस्थान, आकार, बाहल्यं मोटाई, पोहत्तम पृथुता उनका विस्तार, जाव अलोगो आलोक के प्रकरण तक, इंद्रिय उद्देशो इंद्रिय उद्देशक सारा जानना। बीय सय चौथो देशो समतो। इस प्रकार द्वितीय शतक में चतुर्थ उद्देशक समाप्त हुआ। अब 5वां उद्देश्यक है। अन्न उत्थ्यान भन्ते एवं माइखन्ति भासन्ति पन्नवेन्ति परुवेन्ति तंजाह एवं खलो नियंथे काल गए समाने देव भुवेन अपाणेन सेण तथा नो अन्य देवे नो अन्य सिंह देवान देवियो अभिजुंजिए परियारे नो अपनिचियाओ देवियो अभिजुंजिए परियारे अपनमेव अपान व्योबिये परियारे एगे वियणं जीवे एगेण समेण दो वेदं वेदई तंजाह इत्थि वेदं पुरुष वेदं च एवं पर उत्थ्य वक्तव्या नियमा जाव इत्थि वेदं च पुरुष वेदं च से कहमेयं भन्ते एवं गोयमा जन्नं ते अन्न उत्थ्या एवं आइखन्ति जाव इत्थि वेदं च पुरुष वेदं च जेते एवं आहिंसो मिच्छन्ते एवं आहिंसो अहं पूर्ण गोयमा एवं आइखामि भासामि पन्नवेमि परुवेमि एवं खलु नियंठे काल गए समाने अन्नरेषु देवलोयेषु देवताय उभवतारो भवन्ति महिष्येषु जामहानुभागेषु दूरगतिषु चिरठित्येषु सेण तथा देवे भवै माहिद्ये जाव 10 दिशाओ उज्जोगे माने पभासे माने जाव पणिरुवे सेण तथा अन्य देवे
अन्य सिंह देवान देवियों अभिजुंजिए परियारे अपनिश्चियाओ देवियों अभिजुंजिए परियारे नो अपना मेव पण व्युबिये परियारे एगे वियणं जीवे एगेणं समेणं एगं वेदं वे तांजा इत्थि वेयं वा पुरिस वेयं वा जं सम्यं इत्थि वेयं वेय नोतं सम्यं पुरिस वेयं वेय जं सम्यं पुरिस वेयं वेय नोतं सम्यं इत्थि वेयं वेय इत्थि वेय स उदयन नो पुरिस वेयं वेय पुरिस वेद वेय स उदयन नो इत्थि वेयं वेय एवं खलु एग जीवे एगेणं समेणं एगं वेदं वेय तंजा इत्थि वेयं वा पुरिस वेयं वा इत्थि वेयणं उदिन्नेणं पुरिसं पथै पुरिसो पुरिस वेयणं उदिन्नेणं इत्थि पथै दोविते अन्नमन्नं पथ्यन्ति तंजा Recording in progress. एवं खलु एगे जीवे एगेणं समेणं एगं वेदं वेय तांजाह इत्थि वेयं वा पुरिस वेयं वा इत्थि वेदेन वेणं ओदिन्नेणं पुरिसं पथै पुरिसो पुरिस वेणं ओदिन्नेणं इत्थि पथै दोविते अन्नमन्नं पथ्यन्ति तांजाह इत्थि वा पुरिसं पुरिसेवा इत्थि। ये पांचवा दूसरे शतक का पांचवा उद्देशक। इसका प्रकरण का नाम परिचारणा लिखा है। इस नाम से प्रज्ञापना सूत्र में भी एक पद आया था, अध्ययन आया था। अन्य मतावलंबी परिचारणा जिसका संबंध वेद मोहिनी कर्म के उदय से, कोई निर्ग्रंथ भाव पूर्ण करके देवलोकों में जाता है, तो देवलोकों में जाने वाला आराधक है तो प्रथम देवलोक से लेके 26वें देवलोक तक कहीं पर भी पैदा हो सकता है। जैसी उस निर्ग्रंथ की साधना है, आराधना है। निर्ग्रंथ वहाँ जन्मते हैं तो अन्य तीर्थियों ने ऐसी बात जनता में, जनमानस में फैलाई। वासनाओं की दृष्टि से इन निर्ग्रंथों का देवलोकों में जीवन कैसा होता है, जबकि इस निर्ग्रंथ जीवन में त्याग, विराग, संयम, शास्त्र स्वाध्याय, भोगों की निसारता, ये संवेग, निर्वेद आदि भावनाएं, इनका विकास किया जाता है। तो उन्होंने जो सच है उससे विपरीत धारणा फैलाई। वह धारणा श्री गौतम स्वामी जी के पास भी आई, तो उसका निराकरण करने के लिए श्री गौतम स्वामी जी भगवान के पास पहुंचे।
अन्न उत्थियान भंते एवं आइखंति भासंति पन्नवेंति परुवेंति। तंजाह, हे भगवान, अन्य यूथिक, अन्य मतावलंबी एवं आइखंति इस प्रकार कथन करते हैं, भासंति भाषण करते हैं, पन्नवेंति प्रज्ञापना करते हैं, परुवेंति प्ररूपणा करते हैं, जैसे कि एवं खलु नियंठे काल गए समारे। इस प्रकार निर्ग्रंथ काल धर्म को प्राप्त होने पर देव भुवेण अपाणेण, जब वो देव के रूप में पैदा होता है, उस समय सेण तथ नो अन्य देव, वह वहाँ पर अन्य देवों को अन्य सिंह मतलब अन्य देव नहीं, नो अन्य सिंह देवाण देवियों अभिजुंजिए परियारे। अन्य देवों की देवियों के साथ में अभिजुंजिए आश्लेषण आलिंगन आदि से परिचारणा नहीं करता है। नो अपनी चियाओ देवियों अभिजुंजिए परियारे, अपनी देवियों से भी परिचारणा नहीं करता है। अपना मेव अपाण व्युव्य परियारे, स्वयं विकुर्बणा के द्वारा देवी की रचना करके उसके साथ परिचारणा करता है। पहली बात। दूसरी बात, एगे वियण जीवे एगेण समेण दो वेदम वेदई, एक जीव एक समय में दो वेदों का अनुभव करता है। तंजाह, जैसे कि इत्थि वेदम पुरुष वेदम च, स्त्री वेद और पुरुष वेद, एवं पर उत्थ्य वक्तव्या नियब्बा, इस प्रकार पर युद्धिकों की वक्तव्यता जाननी चाहिए। जाव इत्थि वेदम च पुरुष वेदम च से कहमेयं भंते एवं, जाव से जैसे स्त्री वेद का अनुभव करता हुआ पुरुष वेद का अनुभव करता है, पुरुष वेद का अनुभव करता हुआ स्त्री वेद का अनुभव करता है। हे भगवान, इसके संबंध में हमें क्या कहना, मतलब यथार्थ क्या है? ये तो बात स्पष्ट कही जाती है, देवलोकों में संयम नहीं होता। देवलोकों में देश विरति भी नहीं होती। वहाँ पर पहले गुण स्थान से लेकर के चौथे गुण स्थान तक जीव पाए जाते। जिन्होंने विशुद्ध अध्यवसायों के साथ आराधक स्थान को पाया है, वे तो देव रूप में ही पैदा होते हैं और आराधक स्थान को प्राप्त करते हैं। उनमें कितने देव तो ऐसे हैं जो परिचारणा से सर्वथा मुक्त है। कल्पातीत देवों में परिचारणा ये बात नहीं पाई जाती। पहले दूसरे देवलोक में कहा जाता है मनुष्यों की तरह भोग हैं, तीसरे चौथे में स्पर्श है, फिर उसके बाद शब्द आता है, फिर रूप आता है, फिर उसके बाद मन का आता है। जैसे जैसे ऊपर के देवलोकों में आत्मा जन्म लेती है, उनकी वासनाएं उतनी शांत होती जाती हैं। जिनकी साधना जितनी ऊंची होगी तो उनके विकार कषाय उतने ही मंद पड़ जाएंगे। तो बताया है गोयमा, हे गौतम, जानंग ते अन्न उत्थिया एवं आइखंति जाव इत्थि वेदं च पुरुष वेदं च। जो अन्य युथिक इस प्रकार कथन करते हैं, भाषण प्रज्ञापना प्ररूपणा करते हैं कि निर्ग्रंथ इस प्रकार वहाँ पर उनका परिचारणा संबंधी जीवन है और एक समय में दो वेद वेदे जाते हैं। स्त्री वेद को वेदता हुआ पुरुष वेद और पुरुष वेद को वेदता हुआ उसी समय स्त्री वेद का भी अनुभव करता है।
जेते एवं आहंसु मिच्छन्ते एवं आहिंसु, जो उन्होंने ऐसा कहा जो सब मिथ्या कहा है, गलत कहा है। अहम पूर्ण गोयमा एवं आइखामी भाषामी पन्नवेमी परूबे। हे गौतम, मैं इस प्रकार कथन करता हूँ, भाषण प्रज्ञापना प्ररूपणा करता हूँ। एवं खलु नियंठे काल गए समाने, इस प्रकार निर्ग्रंथ काल धर्म को प्राप्त हुआ। अन्यरेषु देवलोकेषु देवताए उपवत्तारो भवन्ति, किसी अन्य देवलोक में देवता के रूप में जन्म लेने वाले होते हैं। महिष्येषु जा महानुभागेषु, महरिद्धिक से लेकर के महानुभाग तक कहना, ये प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे स्थान में और जीवाभिगम में तीसरी प्रतिपत्ति में जहाँ पर देवों का वर्णन आया था वहाँ से जानना। दूर गति से अपने आत्म बल से, अपने बल से दूर तक जाने में सक्षम है। चिरठितियेषु, जिनकी लंबी स्थिति है, आयु है। सेण तथा देवे भवई, वे वहाँ पर देव बनता है। महिद्य महरिद्धिक, जाव 10 दिशाओं उज्जोवे माने प्रभासे माने जा पड़ी रूबे, 10 दिशाओं को उद्योतित करता हुआ, प्रभाषित करता हुआ, प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप, ऐसे गुणों वाला तेजस्वी पुण्य प्रतापी होता है। सेण तथा अन्य देवे, वह अन्य देवों को, जहाँ अन्य सिंह देवान देवियों, अन्य देवों की देवियों से अभिजुंजिए परियारे परिचारणा करता है। अपन इच्छियाओ देवियों, अभिजुंजिए परियारे, अपनी देवियों से परिचारणा करता है। नो अपना मेव अपाणंग, व्यूव्य परिचारे, स्वयं अपनी विकुर्बणा शक्ति से विकुर्बणा करके उनसे परिचारणा नहीं करता। एगे वियण जीवे एगेण समेण एगम वेदम वे, और एक जीव एक समय में, मतलब समकाल में, एगम वेदम वे, एक वेद को वेदता है। तंजहा, जैसे के इत्थि वेयं व पुरुष वेयं, जहाँ स्त्री वेद को, जहाँ पुरुष वेद को, जं समयं इत्थि वेयं वे, जिस समय वह स्त्री वेद का अनुभव करता है, नो तं समयं पुरुष वेयं वे, उस समय पुरुष वेद का अनुभव नहीं करता, संवेदन नहीं करता। जं समयं पुरुष वेयं वे, नो तं समयं इत्थि वेयं वे, और जिस समय पुरुष वेद का अनुभव करता है, उस समय स्त्री वेद का अनुभव नहीं करता, संवेदन नहीं करता। इत्थि वेयस उदयन नो पुरुष वेयं वे, स्त्री वेद के उदय से पुरुष वेद का संवेदन नहीं करता। पुरुष वेयस उदयन नो इत्थि वेयं वे, जब पुरुष वेद का उदय है तो स्त्री वेद का अनुभव नहीं करता। एवं खलु एग जीवे एगेण समेण एगम वेदम वे, इस प्रकार एक जीव एक समय में एक ही वेद का संवेदन अनुभव करता है। तंजहा, जैसे के इत्थि वेयं व पुरुष वेयं व, स्त्री वेद या पुरुष वेद। इत्थि स्त्री, इत्थि वेयेण उदिन्नेन पुरुषं पथे, जब किसी देवी में स्त्री वेद का उदय होता है तो पुरुष की प्रार्थना अभिलाषा करती है। पुरुष वेण उदिन्नेन इत्थि परिपथे, पुरुष वेद के उदय से स्त्री की प्रार्थना करता चाहना करता है। दोवित अन्नम पथ्यंती, दोनों इस प्रकार एक दूसरे की प्रार्थना चाहना करते हैं। तंजहा, जैसे कि इत्थिवा पुरुषम, स्त्री पुरुष की, पुरुषेवा पुरुष स्त्री की। इस प्रकार भगवान ने वेद मुनि की शांति के जो प्रसंग है उनके संबंध में कहा, और इसके संबंध में कहा जाता है कि वे निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग के पथिक यदि विशुद्ध संयम पालन करते हैं तो वे अपनी ही मर्यादा में रहते हैं। वे कभी उन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि उनका वेद मुनि जो है इतना उत्कट नहीं होता जहाँ मर्यादा का उल्लंघन किया जाए। अब इसके आगे
गर्भ विचार। उदगभ्येण भन्ते उदगभ्येति कालो केवचिरं होई। गोयम जहन्नेण एकं समयं उपोषेण 6 मासा। त्रिख जोनिये गभ्येण भन्ते त्रिख जोनियेति कालो केवचिरं होई। गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उपोषेण 8 संवत्सराय। मनुषी गभ्येण भन्ते मनुषी गभ्येति कालो केवचिरं होई। गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उपोषेण 12 संवत्सराय। काय भवत्येन भन्ते काय भवत्येति कालो केवचिरं होई। गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उपोषेण 24 संवत्सराय। मानुष पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिय बियेण भन्ते जोनिये भूवे केवतियं कालं संचिट्ठाई। गोयम जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उपोषेण 12 मुहूर्ता। उदग गभ्येण भन्ते उदक गभ्येति कालो केवचिरं होई। हे भगवान, उदक गर्भ, उदक पानी को कहते हैं, पानी का गर्भ, ये तो आकाश में होता है। ऐसे कहा जाता है जब सर्दियों में धुंधें पड़ती हैं या चंद्रमा आदि के साथ नक्षत्रों के विशेष योग होते हैं, उस समय पानी के गर्भ मास के समय कहते हैं। तो समय आने पर जब उदक गर्भ स्थित हुआ तो कम से कम कितनी देर और ज्यादा से ज्यादा कितनी देर? तो पूछा है भगवान, उदक गभ्येण भन्ते उदक गभ्येति कालो केवचिरं होई। हे भगवान, उदक गर्भ के रूप में रहे तो कितने काल तक रहता है? जैसे मनुष्यों के त्रियंचों के गर्भ काल, त्रियंचों का अलग अलग, मनुष्यों का एक, मतलब जन्म से जब जीव गर्भाशय में आया है, अब कितनी आयु है, कितने जीव तो गर्भ काल में ही काल कर जाते हैं। और जिनकी लंबी आयु होती है, जन्म भी लेते हैं, आगे जिस जिस समय जितनी आयु की प्रधानता होती है, उतनी आयु भोग करके भाव छोड़ के आगे चल पड़ती है। तो पहला उदक गर्भ के संबंध में कहा है, उदक गर्भ का काल कितने समय का है? गोयम जहन्नेण एकं समयं उपोषेण 6 मासा। हे गौतम, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 6 मास। जैसे उदक गर्भ स्थित हुआ तो ज्यादा 6 महीने तक, उसके बाद अवश्य इतने समय के अंदर अवश्य वर्षेगा। तो जघन्य समय कहा है एक समय। एक समय कैसे? क्योंकि कहा जाता है उदक गर्भ है तो वह पानी के जीव है, अपकाई, तो एक समय का तो कोई भी भव नहीं होता। तो ये एक समय किस दृष्टि से कहा? इनके संबंध में कहा जाता है, व्याख्याकारों ने जो स्पष्टीकरण किया है कि उदक गर्भ के पुद्गल जो है वे एक समय स्थिर, एक समय हुआ और दूसरे समय में किसी भी कारण से वो पुद्गल जो थे बिखर गए। जब पुद्गल वहाँ जीव नहीं आया, लेकिन पुद्गल बिखरने के कारण फिर वहाँ पर जीव आएगा ही नहीं। तो इस दृष्टि से एक समय कहा। बाकी कोई भी जीव है 3.5 पर्याप्तियां पूर्ण किए बिना तो कोई काल नहीं करता। तो इसमें भी असंख्यात समय लग जाते हैं। तो एक समय की बात उसी प्रकार से घटती है, पुद्गल इकट्ठे हुए, एक समय रहे और उसके बाद बिखर गए।
और ज़्यादा उदर गर्भ जो है वो 6 महीने का काल का है, उसके इतना समय बीतने पर तो अवश्य वो बरसेंगे। त्रिख जोनिय गभ्येण भन्ते त्रिख जोनिय गभ्यति कालो केवचिरम होई। हे भगवान, त्रियंश गति में त्रियक जोनिक गर्भ जो है वह त्रियक जोनिक गर्भ के रूप में रहे तो कितने काल तक रहे। गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण 8 संवत्सराय। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से 8 संवत्सर 8 साल का कहना। तो मानो कोई जीव गर्भ में आया, आयु लंबी न होने के कारण से भव पूर्ण कर गया, तो इस प्रकार अंतर मुहूर्त कहा। और ज़्यादा गर्भ अवस्था में रहे तो कितने काल तक रह सकता है? 8 साल तक रह सकता है। मनुष्य गभ्येण भन्ते मनुष्य गभ्यति कालो के विचिरम होई। हे भगवान, मनुष्यनी का जो गर्भ है, मनुष्यनी के गर्भ के रूप में रहे तो कितने काल तक रहता है। गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तों कोसेण 12 संवत्सराय। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 12 संवत्सर 12 साल का कहना। मतलब बच्चे का जन्म ही नहीं होता। काय भवत्येण भन्ते काय भवत्येति कालो केवचिरं होई। हे भगवान, काय भवस्त के रूप में रहे तो कितने काल तक रहे। गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तम उकोसेण 24 संवत्सराय। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 24 संवत्सर 24 साल कहना। जे काय भवस्त अनेक, मतलब के मनुष्य के रूप में मनुष्यनी के गर्भ में आया है, अंतर कम से कम 2 जन्मों का तो इतना काल तो होना ही चाहिए। और ज़्यादा 8 भव है, तो 2 जन्म अंतर मुहूर्त के किए, और उसके बाद जो है उसने कहीं और स्थान ले लिया, जो मनुष्य के रूप में भी लिया है, तो क्या होगा? मतलब या तो गर्भ में काल नहीं किया, जन्म लेने के बाद उसने जीवन पाया, फिर काल किया, तो 2 भवों का मिला करके एक ही अंतर मुहूर्त। क्योंकि अंतर मुहूर्त छोटे बड़े भी तो होते हैं, लेकिन दोनों भवों का टाइम अंतर मुहूर्त ही आया। और उत्कृष्ट जो है वह 24 संवत्सर 24 साल कहे। ये 24 साल कैसे बनता है? क्योंकि गर्भ काल की स्थिति है, वो तो ज़्यादा 12 वर्ष की है। अब इसके संबंध में कुछ व्याख्याकारों ने ऐसे किया है कि काल करके उसी गर्भ के अंदर वहीं पर जन्म ले लिया। लेकिन इसका ऐसा क्योंकि गर्भ काल की काय स्थिति कही है। मानो एक गर्भ में 12 साल रहा और जन्म का समय हुआ, उसकी डेथ होगी, फिर उसके बाद मनुष्य के रूप में ही जन्म लिया, फिर गर्भ काल 12 साल का रहा, मतलब मनुष्य के गर्भ में कहीं और जाके जन्म लिया, फिर 12 साल गर्भ में रहा, फिर उसके बाद उसकी डेथ होगी। अब कहीं और जन्म है, वहाँ पर गर्भ अवस्था में काल कर जाए, ऐसा संभव नहीं। इस प्रकार 2 गर्भों की स्थिति को मिला करके उसकी 24 वर्ष की स्थिति बतलाई। अब आगे है मनुष्य पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए बियेण भन्ते। जोड़िए भूए केवतियं कालं संचिट्ठाई। हे भगवान, मनुष्यों का
और त्रियंचों के जोड़िया बीए, मतलब के मनुष्यणी और पंचेंद्रिय त्रियंचणी के गर्भ में यदि पुरुष जाति का वीर्य गया है तो गर्भ अवस्था में वो कितने काल तक स्थित रहता है। तो ये स्थिति का मतलब कि उसके अंदर कितने समय तक जीव आए और जन्म ले सके, ये कितने समय तक उसके अंदर योग्यता रहती है। भगवान ने कहा गोयम जहन्नेण अंत मुहूर्तम उकोसेण 12 मुहूर्ता। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से 12 मुहूर्त, इतने समय के अंदर कोई जीव वहाँ पर आकर के जन्म ले लेता है तो फिर तो उसकी ग्रोथ होती है। फिर वो अपनी आहार लेकर के आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, उस जीव की जितनी प्रारब्ध है लेकर के आया है उतना वो ग्रहण करता है, आगे चलता है। मानो इतने समय के अंदर किसी भी जीव ने वहाँ आकर के जन्म नहीं लिया, उसके बाद उन शारीरिक अंशों में उस जीव को धारण करने की क्षमता नहीं रहती। मतलब कम से कम अंतर मुहूर्त, ज़्यादा ज़्यादा 12 मुहूर्त का समय कहा है। आगे एक जीवेण भंते एक भव गहनेण केवय्याण पुत्रताय हव्वम आगच्छाई। गोयम जहन्नेण इक्कस वा दोनहं वा तिन्नहं वा उपोषेण साय पुहुत स जीवाण पुत्रताय हव्वम आगच्छाई। एक जीव शरण भंते एक जीव भव गहनेण केवय्या जीवा पुत्रताय हव्वम आगच्छन्ति। गोयम जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नि वा उकोसेण साय सहस पुहतं जीवाण पुत्रताय हव्वम आगच्छन्ति। से केणठेन भन्ते एवं बुच्चाई जाव हव्वम आगच्छन्ति। गोयम इत्ये पुरिससय काम कड़ाय जोनिये मेहुणवतीय नाम संजोय समुपज्जाई। ते दुहौ सीणेह संचिणन्ति संचिणिता तथन जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नि वा उकोसेण सय सहस पुहतं जीवाण पुत्रताय हव्वम आगच्छन्ति। से तेणठेन जाव हव्वम आगच्छन्ति। मेहुणेण भंते सेवमानस केरिसाय असंजमे कज्जाई। गोयमा से जहाँ नामाय कई पुरी से रूय नालियंग वा भूर नालियंग वा तत्तेण कर्णायण समाविधन से जा एरी सैण। गोयमा मेहुण सेवमानस असंजमे कज्जाई। सेवं भंते जाव मी हरई। कई बार अपने मन की जिज्ञासा होती है, क्योंकि प्रश्न उस जब दिमाग में पैदा होता है तो पूछ के थोड़ा आना होता है। किसी का कोई भी प्रश्न आ सकता है। कई बार प्रश्न स्वतः क्षोभम की विचित्रता के कारण दिमाग में पैदा होता है, और कई बार कितने लोग आकर के प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उनकी प्रेरणा से भी प्रेरित प्रश्न हो सकता है। तो गौतम स्वामी के मन में आया, इसके संबंध में पूछूं। एक जीवेण भंते एक भव गहनेण केवय्याण पुत्रताय हव्वम आगच्छति। हे भगवान, एक जीव एक भव में कितने व्यक्तियों के पुत्र के रूप में आ सकता है। मतलब कि एक ही भव में वो कितनों का बेटा बन सकता है, पुत्र बन सकता है। गोयमा जहन्नेण इक्कस वा दोनहं वा तिन्नहं वा उकोसेण सय पुहुतस
जीवाण पुत्रताय हव्वम आगच्छति। हे गौतम, जघन्य से एक का, दो का, तीन का, उत्कृष्ट से शात पृथकत्व। शात पृथकत्व का मतलब है प्रत्येक 100, 200 से लेकर के 900 तक। जीवाणु पुत्रताय हव्वम आगच्छेना, इतने जीवों के पुत्र के रूप में जन्म ले। इसके संबंध में ये व्याख्या तो ज़्यादा थोड़ा कहीं कहीं व्याख्याकार कर देते हैं, कहते हैं ये त्रियंचों की अपेक्षा से संभव है। जहाँ मनुष्यों में कोई गणिका है उसकी अपेक्षा से संभव है। एक जीवसण भंते, एक जीव भव गहनेण केवैया जीवा पुत्रताय हुब्बम आगच्छन्ति। हे भगवान, एक जीव भाव गहनेण केवैया जीवा पुत्रताय हव्वम आगच्छन्ति। एक भव में मतलब के एक जीव के कितने जीव पुत्र के रूप में आ सकते हैं। तो मतलब कि एक जन्म में कितने बच्चों का वो बाप बन सकता है एक व्यक्ति। गोयमा जहन्नेण एकोवा दोवा तिन्नीवा उकोसेण सय सहस पुहूतं जीवाणं पुत्रताय हव्वम आगच्छन्ति। हे गौतम, जघन्य से 1, 2, 3 उत्कृष्ट से 7 मतलब 7 सहस्र पृथकत्व, इतने जीवों का मतलब कि इतने जीव उसके पुत्र के रूप में आ जाते हैं। जैसे कितनी बार पढ़ने में सुनने में आ जाता है, एक बार जब स्त्री पुरुष का संयोग होता है तो उनके रज वीर्य में 1, 2, 3 से लेकर के 9 लाख तक जीव आकर के पैदा हो जाते हैं। अब वो इतने जीव पैदा हुए हैं तो सारे जन्म लेने वाले नहीं होते, उनमें से 1, 2, 3, 4 ऐसे ही होते हैं। बाकी सब जो है उनके असंयम के कारण या आयु लंबी ना होने के कारण वे क्या हो जाते हैं, भव पूर्ण कर जाते हैं। कई बार अपवादिक स्थितियों में कोई ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, जैसे सगर चक्रवर्ती के 60,000 बेटों का आता है, सुलसा सेठानी के 32 बच्चों का वर्णन आता है, तो उसके कारण दिया जाता है वहाँ पर देव सहयोग। उसके कारण से ये सारी स्थिति ऐसी कभी पैदा होती है, नहीं तो प्राय करके 1, 2, 3 आदि 4 इतने ऐसे हो गए, इतने ही सुनने में आते हैं। इतने बच्चों का मतलब बच्चों को पुत्र के रूप में मतलब जीव पुत्र के रूप में आ जाते हैं। से कीणठेण भंते एवं बुच्चाई जाव हव्वम आगच्छन्ति। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि एक जीव के 1, 2, 3 उत्कृष्ट से प्रत्येक लाख जीव जो है पुत्र के रूप में आते हैं। गोयमा इथिये पुरिसय कम कड़ाय जोड़िए मेहुण बत्तिये नाम संजोय समुपज्य। हे गौतम, स्त्री के और पुरुष के कर्म कृत उत्पत्ति स्थान मतलब देखा जाए तो शारीरिक निर्माण तो है कि वहाँ पर नामकर्म का प्रभाव है। नामकर्म में अंगोपांग नामकर्म जो आता है, नामकर्म में वह, और वासना की दृष्टि से देखा जाए तो वेद मोहनी कर्म का उदय की प्रबलता है। उनके कारण से जब नर मादा में मैथुन प्रत्येक ये संयोग पैदा होता है, ते दूहो स्नेह संचिनती, तो वे दोनों जो है स्नेह का संचय करते हैं। दोनों का मतलब कि स्त्री के गर्भ में रज वीर्य ये दोनों इकट्ठे होते हैं। संचिनिता तथन, जब वहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ पर जहन्नेण एकोवा दोवा तिन्नीवा, जघन्य से 1, 2, 3 उकोसेण सय सहस पूतं जीवाण पुत्रताय हव्वम आगच्छन्ति। 2 लाख से लेकर के 9 लाख तक इतने जीव उत्कृष्ट रूप में पुत्र के रूप में आ जाते हैं। से 3 अठेण जाम हव्वम आगच्छन्ति, इसलिए ऐसा कहा जाता है
कि कम से कम कितने ज़्यादा जीव कितने आके वहाँ पैदा होते हैं। मेहुणेण भंते सेव मानस केरिसाय असंयमे कज्जय। अब अगला प्रश्न है भगवान, जब जो दो जीव मैथुन का सेवन करते हैं तो ऐसी क्रिया से कैसा असंयम पैदा होता है। गोयमा से जहाँ नामाय कहीं पुरी से रूय नालिंगवा भूर नालिंगवा तत्तेण कर्णायण समविधंसे जा एरी सैण गोयमा मेहुण सेव मानस असंयमे कज्जय। हे गौतम, वह जथा नाम कोई पुरुष रूय नालिंगवा, आप कोई वनस्पति है जहाँ वैसे कोई ट्यूब टाइप नाली टाइप कोई ऐसा है और उसके अंदर मानो जैसे सूक्ष्म बीज होते हैं, वो बीज तिल के भी हो सकते हैं, सरसों के भी हो सकते हैं, छोटे छोटे पिपल के बीज भी हो सकते हैं। तो बूर नालियंगवा ये भी एक प्रकार की वनस्पति है, उसकी नलिका। और कोई व्यक्ति तत्ण कर्णण संविधन से जा कोई शलाका या सिलाई लोहे की लेता है और उसको गरम करता है और गरम लाल सुर्ख हो गई है। जब उस नाली के अंदर उस सिलाई को डाला जाता है, जितने वहाँ पर बीज है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, अचित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार कहा जाता है एरी सैण गोयमा मेहुणम सेव मानस असंयमे कज्जई। ऐसे हे गौतम, इस प्रकार मैथुन का सेवन करते हुए इस प्रकार का असंयम ऐसे पैदा होता है। मतलब कि देखा जाए जैसे उस गरम सुलाई से तो सारे वो तिल आदि के सरसों आदि के जीव बीज जो है सारे क्या हो गए हैं, अचित हो गए। अब ऐसे इस जन्म में यदि कोई जीव बचता है तो देखा जाए तो जो अपने आयुष्य कर्म के बल से ही जीव बचता है, नहीं तो क्या है, प्रकट रूप में जहाँ न सांस लेने की जगह है, केवल माथा के माध्यम से ही जो खाना पीना श्वासोश्वास होता है वही उसको जाता है। तो उसी में उसका शरीर का निर्माण होता है। तो वही जो शेष रहते हैं 1 2 3 4 आयुष्य के बल से बचते हैं, बाकी सब का देहांत हो जाता है। ऐसा मतलब कि संयम इस क्रिया में भगवान ने कहा सेवम भंते जा बिहरई। और इन्हीं से बचने के लिए, इन्हीं दोषों से बचने के लिए भगवान ने आत्मार्थी जीवों के लिए, मुमुक्षु जीवों के लिए ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया है। इस उपदेश इस आज ब्रह्मचर्य के पारण से आप इन दोषों से सदा के लिए बच सकते हैं। सेवम भंते जा बिहरई है भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। अब वह प्रसंग आ रहा है जो जैन इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध है और कई बार सुनाया जाता है। तुंगिका नगरी के श्रावक और वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा शिष्यों का पदार्पण और उनके प्रश्नोत्तर और जनता में चर्चा, गौतम स्वामी जी की उन लोगों के प्रश्नोत्तरों को सुन करके भगवान से आकर के उन प्रश्नों के संबंध में पूछना आदि ये बातें आ रही हैं। तो तुंगिका के श्रावकों का वर्णन। तैण समणे भगवं महावीर राय गिहाओ नगराओ गुणशीलाओ चैयाओ पड़ी निखमिता बहिया जनवय विहारं विहरई तेण कालेण तेण समेण तुंगिया नामं नगरी होता बन्नाओ तीसेण तुंगियाए नैरिय बहिया उत्तर पुरथी में दिशी भागे कुपवतीय नामक चाहिए होता बन्नाओ तथन तुंगियाए नैरिय बहवे समणो वासिया परिवसंती आढ़ादिता विथिन्न विपुल भवन शयनासन जान वाहना इन्ना बहु धान बहु जाय रूप रया
आयोग पयोग संप उत्ता विछड्य व्यूल भत पाणा बहु दासी दास गो महिष गवेलय पभूया बहु जनस अपरिभूया। तैण समणे भगवत महावीर, उसके पश्चात श्रमण भगवान महावीर स्वामी। राय गिहाओ नगराओ गुणशीलाओ चैयाओ पढ़ी निकमे, राजगिरी नगर से और गुणशीलक चैत्य से निकलते हैं, मतलब वहाँ से विहार करते हैं। पढ़ी निकमिता वहाँ से विहार करके निकल करके बहिया जनवय विहारम विहरी, बाहर जनपदों में विहार करते हैं। तेण कालेण तेण समेण तुंगिया नामक नगरी होता। वन्नव, उस काल उस समय में इस भारत वर्ष में तुंगिका नाम की नगरी थी। वन्नव, उसका वर्णन करना। कैसा वर्णन करना? जैसे औपपातिक सूत्र में चंपा नगरी का वर्णन आता है। तीसरेण तुंगियाय नैरिय बहिया उत्तर पृथ्वी में दिशी भागे पुष्पवती नामक चाहिए होता। वन्नव, उस तुंगिका नगरी के बाहर ईशान कोण दिशा भाग में पुष्पवती नाम का चैत्य था। वन्नव, उसका वर्णन करना। जे वर्णन जैसे औपपातिक सूत्र में चंपा नगरी के ईशान कोण में पूर्णभद्र चैत्य का वर्णन आता है, वैसा जानना। तथन तुंगियाय नरिय बहवे समणो वासियां परिवसंती औसत, वहाँ तुंगिका नगरी में बहुत से श्रवणोपासक निवास करते थे। वो श्रवणोपासक कहते थे अड्ढा। अड्ढा का रिद्ध समृद्ध थे, दित्ता दीप्त तेजस्वी थे, विभिन्न विपुल भवन शयनासन जान बाहना इन्ना। विभिन्न का मतलब विस्तीर्ण, बड़े विस्तार के साथ, प्रचुर मात्रा में थे। जैसे आजकल कई लोगों के गाड़ियां होती हैं, एक एक घर में जितने मेंबर हैं उतनी गाड़ियां, उससे भी ज़्यादा। तो कहा है कि विस्तृत विपुल विपुल बहुत ज़्यादा, भवन भवन, शयन आसन शयन आसन, जान यान वाहना इन्ना, वाहनों से आकीर्ण, मतलब प्रचुर मात्रा में थे। बहु धन चाय रूप रया, जिनके पास बहु धन, धन बहुत था, बहु जाय सोना बहुत था, रूप रया रूप जाय रूप सोना और रया रजत चांदी, मतलब आर्थिक दृष्टि से बड़े समृद्ध थे। आयोग पयोग संपउत्ता, आयोग प्रयोग, लेन देन का व्यवहार जो था वह भी, मतलब के आयोग प्रयोग द्वारा अर्थात ब्याज आदि के व्यवसाय द्वारा दुगुना तिगुना धनोपार्जन करने की कला में इनमें कुशल थे। विछड़नीय विपुल भत पाड़ा, जिनके परिवारों में अपरिवार बड़ा, उसके बाद दास दासियां काम करने वाले बहुत, जिनके घरों में विपुल मात्रा में भोजन पानी तैयार होता था और खाने के बाद भी क्या हो जाता था, बच जाता था। कहते भोजन का बचना परिवार की एक प्रकार से समृद्धि का रूप भी है। कारण क्या? जहाँ पर अन्न आदि थोड़े होंगे वहाँ पर बचेगा कहाँ से? और दूसरी बात है, कई बार ऐसा भी तो होता है, परिवार के लोगों के अतिरिक्त अपनी जाति के अपने रिश्तेदार, कभी साधु सतियाँ, वो भी तो आ जाते हैं। यदि व्यक्ति ने अपने परिवार के मेंबरों को लेकर के गिनती की ही रोटियां बनाई होंगी, तो मानो कोई मेहमान आ जाएगा तो उसका क्या होगा? तो उस समय कहा जाता है कि ऐसी उदारता थी, खाने के बाद भी उनका भोजन बच जाता था। बहु दासी दास गो महिष गवेलय पुहुया। अब प्रश्न उठता है, जो भोजन बच जाता था उसका क्या करते थे? तो उसको नालियों में तो गिरते नहीं थे,
अब उन लोगों के पशुधन बहुत होता था। पहले तो घर में दास दासियां भी है, उन्होंने भी खा लिया, बच गया है, तो उन घरों में वहाँ पर गाय आदि गोधन पशुधन बहुत होता था, तो उस बचे हुए भोजन को उन पशुओं को खिला देते थे। तो बहु दासी दास गो महिष गवेल पभूया, उनके पास दासियां दास गाय भैंसे और गवेलय, गवेले का मतलब भेड़ें आदि भेड़ बकरियां, जे भी प्रभुत मात्रा में होते थे। सारे साधन जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाले। बहुजन स अपरिभूया, और कैसे थे, अनेक लोगों से भी अपरिभूत थे। जिसको एक तो होते दबंग व्यक्ति के, दबंग व्यक्ति का मतलब एक तो होता है दूसरे को दबाने वाला। एक व्यक्ति ऐसा है, कोई उनको दबाना चाहे तो वह किसी प्रभावशाली होने के कारण से किसी गलत बात में वो किसी से दबते नहीं थे, ऐसे वो प्रभावशाली श्रावक थे। अब उनका आध्यात्मिक जीवन कैसा था उसके संबंध में, अभिगय जीवा जीवा ओवलथ पुण्य पावा, आसव संबर निजर क्रिया ही गर्ण बंद मोख कुशला, असहिज देवा सुर नाग सुवर्ण जख रखस किन्नर किम पुरुष, गरुल गंधर्व मोहर गाये देव गणे निगंथाओ पावैनाओ अनति कमणिजा, निगंथे पावैने निसंखिया निकंखिया निवितिगिच्छा लद्धठा गही अठा पुच्छी अठा, आभी गय अठा बीनिच्छी अठा अट्ठी मिंज पेमाणु राग रथा, अयम आवसे निगंथे पावैने अट्ठे अयम परम अट्ठे से अनठे ओसिय फलिया, अभंगुआ द्वारा चिया तंते और घर पवेशा, बहु शील भय गुण बेरामण पचखान पोसो वासे, 14 दिठ पुण्य मासिणी सो, पढ़ी पुण्य पोषण समंग अणु पाले माणा, समणे निगंथे फासुए सणिजेण असण पाण खाइम साइमेण, वथ पड़िग कंबल पाए पुंछणेण, पीड़ फलक सेजा संतारेण, ओस भेषजेण पणि लाभे माणा, आह पणि गहिये तवो खम्बे, अपन भावे माणा मिहरंती। अभी गए जीवा जीवा, वे श्रवणोपासक कैसे थे। अभी गए जीवा जीवा, जिन्होंने जीव अजीव आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जीव अजीव का ज्ञान प्राप्त करने का मतलब, जीव कितने प्रकार के हैं, जैसे सिद्ध है संसारी है, सिद्ध कितने प्रकार के हैं, फिर संसारी जीव जय तीरथ सिद्ध अतीरथ सिद्ध जे आता है। संसारी जीव कितने प्रकार के हैं, उसमें 4 गतियों के अनुसार भी जीवों का विभाग किया जाता है, 24 दंडकों के अनुसार भी जीवों का विभाग किया जाता है, 5 जातियों के अनुसार भी जीवों का विभाग किया जाता है। तो ऐसे अजीव के संबंध में, अजीव 2 प्रकार के, एक जड़ है, एक मतलब जड़ तो सारी है अजीव, एक रूपी है एक अरूपी है, धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय आकाशास्ति काय काल पुद्गलास्ति काय, इन सब का वर्णन कैसे कैसे इनके भेद बनते हैं। तो वो श्रावक कैसे थे, जीव अजीव आदि को जानने वाले गहन जानकारी जिनको थी। अब इसके आगे उपलब्ध पुण्य पावा, जिन्होंने पुण्य पाप के स्वरूप को समझ लिया है। पुण्य पाप का बंध कैसे होता है, तो 9 प्रकार का पुण्य बंध के कारण है, 18 प्रकार पाप बंध के कारण है।
कैसे जीव कैसे कैसे पुण्य करता है, कैसे कैसे पाप करता है। एक तो अन्न पुण्य आदि करने से पुण्य का बंध करता है, और एक पुण्य का बंध जो है शुभ योगों के कारण से होता है, जिसमें धर्म योग आते हैं। ऐसे ही पाप के संबंध में सारी उनको इनके संबंध में जानकारी थी, पुण्य और पाप के स्वरूप को समझा हुआ था। फिर उसके आगे आसव संबंध निज्जर क्रिया अहिगर्ण बंध मोख कुशला। आसव का मतलब आश्रव, कर्म आने के मार्ग कौन से हैं इनको जानने वाले थे। संबर, कर्म आने के मार्ग को कैसे बंद करना है, कैसे रोकना है, इस सब को। निज्जर, कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, निर्जरा कितने प्रकार की होती है, इन सब के संबंध में उनको जानकारी थी। जैसे अकाम निर्जरा है, सकाम निर्जरा है। बाल तप से मतलब के जो ज्ञान पूर्वक तप आदि से कैसे कैसे निर्जरा होती है, उन सबको जानते थे। क्रिया ही गर्ण बंध मोक्ष कुशला, क्रियाएं कितनी प्रकार की है, जैसे 5 प्रकार की भी है, 25 प्रकार की भी है। आगे अहिगर्ण अधिकरण, अधिकरण शस्त्रों के कारण से, शस्त्र कितने प्रकार के हैं, द्रव्य शस्त्र भी होते हैं, भाव शस्त्र भी होते हैं। आगे बंध, बंध के संबंध में बंध जो है 4 प्रकार का है। प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है, अनुभाग बंध है, प्रदेश बंध है। और मोक्ष जो है मोक्ष कुशला मोक्ष, एक द्रव्य मोक्ष है, एक भाव मोक्ष है। द्रव्य मोक्ष को भी जानते थे और वो भाव मोक्ष को भी जानते थे। भाव मोक्ष क्या है, 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त होना। तो इस प्रकार ये थोड़े से शब्द हुए, आगे काफ़ी पाठ है। अब इसके संबंध में आगे कल पर्युषण प्रारंभ हो रहे, तो पर्युषणों को देखते हुए 8 तो पर्युषणों का और 9वां दिन जो है पारने का होता है।